पाठ 5 संज्ञा के विकारक डिक्लेंशंस ऑफ नाउन। संज्ञा एक विकारी परिवर्तनशील शब्द है। वाक्य में प्रयोग करने पर इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आ जाता है। इसलिए लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व हैं। लिंग। लिंग का अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। देखिए, पढ़िए और समझिए। धोबी कपड़े धोता है, धोबिन कपड़े धोती है। उपर्युक्त वाक्यों में धोबी शब्द से पुरुष जाति का तथा धोबिन शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। शब्द का यह रूप लिंग कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, शब्द का वह रूप जो पुरुष या स्त्री का बोध कराता है लिंग कहलाता है। लिंग के भेद। लिंग के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। 1. पुल्लिंग। संज्ञा शब्दों का वह रूप जो पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाता है। जैसे गायक, राजा, सेठ, शेर आदि। 2. स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्दों का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे गायिका, रानी, सेठानी, शेरनी आदि। याद रखिए, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग होती हैं। जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, खरगोश, तोता, खटमल, उल्लू, बाज आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, मकड़ी, तितली, मैना आदि। इनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनसे पहले नर या मादा लगा देते हैं। जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मंत्री, राजदूत, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर आदि। कुछ वस्तुओं के पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आंख, स्त्रीलिंग, नेत्र, पुल्लिंग, पत्र, पुल्लिंग, चिट्ठी, स्त्रीलिंग। 1. पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। क. देशों और राज्यों के नाम। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल, ओडिशा, गोवा, उत्तर प्रदेश, केरल आदि। ख. दिनों के नाम। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ग. महीनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख आदि सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जबकि अंग्रेजी महीनों में से कुछ महीनों के नामों को कुछ लोग पुल्लिंग मानते हैं, कुछ को स्त्रीलिंग। जैसे फरवरी चल रही है, फरवरी महीना आ गया। घ. पर्वतों के नाम। रॉकी, एंडीज, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय, अरावली, एटलस आदि। अड़. ग्रहों के नाम। शनि, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति आदि। च. धातुओं के नाम। लोहा, जस्ता, पारा, सोना, तांबा आदि। छ. सागरों के नाम। अरब सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर आदि। 2. स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। क. भाषाओं के नाम। गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगला आदि। ख. लिपियों के नाम। रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। ग. तिथियों के नाम। हिंदी की तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि।
घ, झीलों के नाम, सांभर झील, वूलर झील, डल झील, चिल्का झील आदि। अड़, बोलियों के नाम, ब्रज, खड़ी बोली, पहाड़ी, हरियाणवी, मेवाती आदि। च, नदियों के नाम, सोन, गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, ताप्ती, नर्मदा आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। शब्दों के अंत में आ लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, छात्र, छात्रा। शब्दों के अंत में ई लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चाचा, चाची, दादा, दादी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, गधा, गधी, सखा, सखी, छोटा, छोटी। शब्दों के अंत में नी या इया लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, डिब्बा, डिबिया, बछड़ा, बछिया, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया। शब्दों के अंत में आइन या आनी लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी। शब्दों के अंत में इका या इन लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, सुनार, सुनारिन, कहार, कहारिन, लुहार, लुहारिन, माली, मालिन। शब्दों के अंत में मति या वती लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती, गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती। कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, भाई, बहन, पिता, माता, सम्राट, सम्राज्ञी, बैल, गाय, राजा, रानी, फूफा, बुआ। आओ दोहराएं। शब्द का वह रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। वचन देखिए, पढ़िए और समझिए। पत्ता, पत्ते, पंखा, पंखे। आपने देखा कि ऊपर दिए शब्द पत्ता तथा पंखा अपनी संख्या केवल एक बता रहे हैं तथा पत्ते और पंखे शब्द एक से अधिक अर्थात अनेक। व्याकरण में इन्हें वचन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक, एक वचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तोता, मछली, मुर्गा, तारा आदि। दो, बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तोते, मछलियां, मुर्गे, तारे आदि। याद रखिए,
कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, पानी, आकाश, आग, वर्षा, जनता आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। वचन की पहचान के नियम। वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। 1. संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। 2. क्रिया के द्वारा। 1. संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे क, यह एक हाथी है, एक वचन। ये 7 हाथी हैं, बहुवचन। ख, मैं मेरठ में रहता हूँ, एक वचन। हम मेरठ में रहते हैं, बहुवचन। ग, तोता राम राम रटता है, एक वचन। तोते राम राम रटते हैं, बहुवचन। 2. क्रिया के द्वारा। क्रियापदों के द्वारा भी एक या एक से अधिक का बोध कराया जाता है, जैसे क, बालक फुटबॉल खेल रहा है, एक वचन। बालक फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुवचन। ख, फल लाभदायक होता है, एक वचन। फल लाभदायक होते हैं, बहुवचन। ग, हिरन घास चर रहा है, एक वचन। हिरन घास चर रहे हैं, बहुवचन। वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। 1. आ में ए जोड़कर, एक वचन, बहुवचन। बात, बातें। पुस्तक, पुस्तकें। भैंस, भैंसें। झील, झीलें। आ में ए जोड़कर, एक वचन, बहुवचन। कन्या, कन्याएं। माला, मालाएं। कविता, कविताएं। 3. आ को ए में बदलकर, एक वचन, बहुवचन। बच्चा, बच्चे। बेटा, बेटे। लड़का, लड़के। कमरा, कमरे। 4. ई या ई के स्थान पर इया करके, एक वचन, बहुवचन। कुर्सी, कुर्सियां। नारी, नारियां। तिथि, तिथियां। लिपि, लिपियां। 5. या में अनुनासिक लगाकर, एक वचन, बहुवचन। बुढ़िया, बुढ़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। गुड़िया, गुड़ियां। पुड़िया, पुड़ियां। 6. अंत में गण, वृंद, वर्ग, जन, लोग जोड़कर, एक वचन, बहुवचन। अध्यापक, अध्यापक गण। बालक, बालक गण। पाठक, पाठक गण। श्रोता, श्रोता वर्ग। गुरु, गुरुजन। भक्त, भक्तजन। साधक, साधक जन। आप, आप लोग। छात्र, छात्र वृंद। गायक, गायक वृंद। कवि, कवि वृंद। पाठक, पाठक वर्ग। मजदूर, मजदूर वर्ग। आओ दोहराएं। एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द के रूप को वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा तथा क्रिया के द्वारा। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए लोग, वृंद, जन, गण, वर्ग आदि शब्द जोड़ देते हैं। कारक। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। मम्मी ने चाकू से सेब को काटा। उपर्युक्त वाक्य में
ने, से तथा को चिन्हों ने शब्दों को आपस में जोड़ा है। इन्हीं के कारण मम्मी, चाकू, सेब शब्दों का काटा क्रिया के साथ संबंध बन रहा है। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से प्रकट करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। नीचे दिए गए कारक, उनके चिन्ह तथा वाक्यों में प्रयोग पढ़िए। कारक चिन्ह। वाक्य में प्रयोग: कर्ता ने, रोहित ने खाना खाया, रोहित खाना खाता है। कर्म: को, शेर ने हिरन को मारा। करण: से, मैंने चाकू से आम काटा के द्वारा। मेरा पैसा मनी ऑर्डर के द्वारा आ गया। संप्रदान: को, के लिए, पिताजी अनिल के लिए पुस्तक लाए। अपादान: से, अलग होने के लिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। संबंध: का, की, के, रा, री, रे। यह अमित का पेन है, यह मेरी गाय है। अधिकरण: में, पर्स जेब में है, पर, मोर टीले पर बैठा है। संबोधन: हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे सुशील, इधर आओ। 1. कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गौरव ने चाय पी, पार्थ ने फुटबॉल खरीदी। 2. कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सविता कपड़े धोती है, मेरी पुस्तक को लेकर आओ। विशेष: अनेक स्थानों पर कर्म कारक का चिन्ह छिपा होता है। जैसे ऊपर कपड़े के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। 3. करण कारक। जिसकी सहायता से काम किया जाए, यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे मनिका गुड़िया से खेलती है, माँ चाकू से सब्जी काट रही हैं। 4. संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादी माँ के लिए दूध लाओ, कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए। 5. अपादान कारक। जहाँ संज्ञा का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पार्थ नकुल से लंबा है। 6. संबंध कारक। जहाँ किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम के भाई हैं, यह चित्र मेरी माँ का है। 7. अधिकरण कारक। क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे प्लेट में चॉकलेट रखी है, यश कुर्सी पर बैठा है। 8. संबोधन कारक। जहाँ किसी को बुलाने का भाव हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे नगमा, इधर आओ। हे साधुओं, यहाँ बैठो। आओ। दोहराएं। वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अनेक स्थानों पर कारक चिन्ह छिपे होते हैं।